हाँ जी, त्रिभुज की बात कर रहे थे, त्रिभुज में हमारे पास कौन सा केंद्र पड़ रहे थे? आपके पास गुरुत्व केंद्र की बात कर रहा था मैं, ठीक है। और वो किससे बनता है? माध्यिकाओं को टकरान बिंदु से गुरुत्व केंद्र बनता है, ठीक है, माध्यिकाओं का टकरान बिंदु। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपका गुरुत्व केंद्र यानी आपका जी, या फिर इसको सेंट्रियोड, आपका जो है सेंट्रियोड, इसको मैं बात कर चुका हूँ, सेंट्रियोड, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, गुरुत्व केंद्र या त्रिभुज का केंद्रक। और वो कैसे बनता है बेटा? त्रिभुज का केंद्रक बनता है, ये कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर हम क्या खींचते हैं, माध्यिका, एक सामने वाली भुजा क्या करते हैं, बराबर दो भागों में बांटती है क्या? और एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींच सकते हैं? 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं, 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। और जहां पे इनका टकरान बिंदु होता है और वही क्या कहलाता है, त्रिभुज का केंद्र या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और ये तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को समान 3 भागों में 6 भागों में बांटती है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। तीनों माध्यिकाएं समान आपको जो है 6 भागों में बांटती है, ये भी हम जानते हैं। लास्ट कंसेप्ट में हमने आपसे क्या बताया था? लास्ट वाली बात हम यहाँ से बात कर रहे थे कि साहब आपकी जो है, हाँ, यहाँ से हमने लास्ट क्या बता दिया आपको कि ये वाला कंसेप्ट बता दिया क्या कि अगर यहाँ पे इसके मध्य पिंडों को मिला देता हूँ तो एक त्रिभुज बनता है क्या? ये त्रिभुज बनता है आंतरिक त्रिभुज। तो इनका सबका क्षेत्रफल बराबर आया था क्या? ठीक है, यही बता देते हम शायद। ठीक है, आज देखिए नया पॉइंट। आज देखिए हम आपको जो पहले आपको बता देते हैं क्या करना चाह रहे हैं। ये देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए त्रिभुज की दो, अगर ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, मैं लिखा दूंगा, पहले समझ लीजिए आप, ठीक है। यदि ये कोई त्रिभुज है, थोड़ा मोटा हो जाए, यदि ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाओं, ठीक है, अगर हम बात करें त्रिभुज की दो भुजाओं पर माध्यिका खींची जाती है, दो भुजाओं पर अगर ये माध्यिका खींची जाए और ये माध्यिका एक दूसरे को कितने डिग्री काटे, 90 डिग्री पर। त्रिभुज की दो भुजाओं पर अगर कोई माध्यिकाएं खींची जाती है, या फिर आप कह सकते हैं दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, तो ध्यान रखना है, दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, ये भुजा में मान लीजिए इसको मैं x मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, y, और इसको क्या मान लेता हूं, आपका z मान लेता हूं। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है? इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है? इनमें रिलेशन होता है इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और आपका जो है किसके बराबर होगा? तीसरी भुजा, जो तीसरी भुजा है उसके अगर बात करें वर्ग के 5 गुणे के बराबर होता है, ये इनमें रिलेशन होता है। और ये क्यों होता है मैं सिद्ध करके बता दूंगा आपको, के लिए डायरेक्ट बात याद रखनी है, ठीक है, डायरेक्ट बात याद रखनी है। आप लिखना स्टार्ट करिए, अगला पॉइंट मैं सिद्ध करके बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, ये आपको जो है डायरेक्ट याद रखना है। हेडिंग डालिए, अगला पॉइंट लिखिए, जल्दी बैठ जाइए आप लोग, जल्दी बैठिए। त्रिभुज की दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, त्रिभुज की दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, त्रिभुज की दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, लिख लिया? त्रिभुज की दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो उनके वर्गों का योग, सॉरी, हाँ, त्रिभुज की दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग का 5 गुना होता है। तीसरी भुजा के वर्ग का कितना गुना होता है? 5 गुना होता है। त्रिभुज की दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग का कितना गुना? 5 गुना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्यों होता है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको डायरेक्ट इस पे रिजल्ट पूछेगा, डायरेक्ट इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको केवल इतना ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहा हूँ, दो माध्यिकाएं हैं और एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती है? 90 डिग्री पे काटती है। तो इन दो भुजाओं, जिन भुजाओं पर ये माध्यिकाएं खींची गई, उनके वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग कितना गुना? 5 गुना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख करके बताने की कोशिश करी, ठीक है। उतार लिया इसको। अब इसका क्यों का जवाब दे देता हूँ। बाकी बेटा मैं कहना चाह रहा हूँ आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, पर आपको अगर आना चाहिए कि क्यों होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। चले बेटा आगे, उतार लेने इसको, इस लाइन को उतार लिया आपको। डायरेक्ट याद रखना आपको कि त्रिभुज की दो भुजाओं का, अगर त्रिभुज की दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे तो त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा की क्या होता है बेटा? वर्ग के 5 गुणे के बराबर होता है। चलिए ऐसा क्यों होता है बात कर लेते हैं इस पे, ठीक है। आ जाइए, आप जो है हेडिंग डाल दीजिए क्यों का,
अभी जो हम बात कर रहे थे उस बात का हम क्यों का जवाब देना चाहेंगे। मैंने क्या कहा, त्रिभुज की दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटे, आपका 90 डिग्री पे काटे, तो त्रिभुज की दो भुजाएं, यह मान लीजिए x है और ये क्या है y है, और यहाँ पे अगर हम बात करें ये माध्यिका और ये माध्यिका कितने डिग्री काटती है, 90 पे, तो हम ये कहना चाहेंगे कि दोनों भुजाएं x स्क्वायर और y स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, 5z के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस बात को हम क्यों का जवाब देना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। आ जाइए भाई सभी, अगर आपने त्रिभुज देखा है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये क्या बेटा आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज के नामांकन में कर देता हूँ, ये a है और ये क्या है b है, और ये क्या बेटा आपका c है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें, ये आपकी जो भुजाएं, और यहाँ से एक माध्यिका में ये खींच देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं एक माध्यिका खींचना चाह रहा हूँ, ये एक माध्यिका है आपकी, कौन थोड़ा मिट जाए, ये एक सीधी माध्यिकाएं है, ठीक है, ये कौन से आपको डी पॉइंट पे आ गई, ये किस पॉइंट पे आ गया, डी पॉइंट पे, और यहाँ से एक माध्यिका और खींच देता हूं मैं, ये आपका कौन सा आ गया, ई पॉइंट पे ये माध्यिका आ गई, और ये आपके ये जी पॉइंट पे है, ये जी पॉइंट पे एक दूसरे को कितने डिग्री काटती है, 90 डिग्री पे, एक दूसरे को कितने डिग्री काटती है, 90 डिग्री पे काटती है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं पहला नामांकन कर देता हूँ, इस त्रिभुज का नामांकन क्या है, इस त्रिभुज का नामांकन करता हूँ, इस त्रिभुज का नामांकन करता हूँ, तो इस त्रिभुज का नामांकन क्या है, ए बी और सी त्रिभुज है। माध्यिकाएं कौन कौन सी है, माध्यिकाएं आपकी जो है दो माध्यिकाएं, ठीक है, माध्यिकाएं कौन कौन सी माध्यिका है, एक तो कौन सी है, ए और आपकी बी और डी माध्यिका है, और दूसरी कौन सी है, सी और सी और ई माध्यिका है, और ये दोनों एक दूसरे को कितने पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, ये दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, ठीक है, इतना तो आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये दो भुजाएं 90 डिग्री पे काट दूं, अगर मैं ये दो भुजाएं 90 डिग्री पे काटता हूं, तो बताइए सारे कौन बता सकते हो कि सारे कितने के होंगे, 90 होंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये 90 का, तो फिर एक सरल रेखा बना कोण ये भी कितने का, 90 का, फिर एक सरल रेखा बना कोण ये कितने का, 90 का, विपरीत कोण 90 का, एक ही बात है, ये 90 का, यानी सारे कोण 90 होंगे, इतना सब तो आप दिमाग रखते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये 90 का है, तो आप ये बता दीजिए ये कोण कितने का, 90 का, फिर ये कोण कितने का, 90 का, फिर इसको बता देंगे आप ये कोण कितने का, 90 का। यानी त्रिभुज की जब दो माध्यिकाएं एक कोण 90 डिग्री के काटते तो सारे कोण उसके आसपास के सारे कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, अब मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि ये बात कैसे सिद्ध होती है, ये बात कैसे सिद्ध होती है। अब मैं एक्स वाई जेड न लेकर के मैं इनका शॉर्ट में नाम ले रहा हूँ भाई, ठीक है, पूरा नाम ले रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखेंगे आप। देखिए अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, अच्छा एक चीज ये भी आप जानते हैं, एक चीज ये भी जानते हैं कि साहब ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, अगर मैं यहाँ से माध्यिका की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे कोई माध्यिका खींचता हूँ और ये जी गुरुत्व केंद्र हमेशा कितने अनुपात में काटता, 2:1 में तो काटता, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी आप जानते होंगे, ये भी आप जानते होंगे कि यदि कोई त्रिभुज है और उसमें अगर यहाँ से हम बात करते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु अगर मैं मिलाता हूँ, दो भुजाओं का मध्य बिंदु मिलाता हूँ, तो यानी ये वाली जो भुजा है ये तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है कि नहीं होती है। यानी अगर हम इसको आपका जो है मान लीजिए इसको हम एक्स वाई जोड़ दूं, एक्स और वाई, ठीक है, और ये मान लो आपका कौन सा, आपके मान लीजिए ये भुजा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपकी एक्स, ये आपकी भुजा एक्स है, ये कितनी हो जाएगी, एक्स वाई 2 हो जाएगी कि नहीं होगी, हमने बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींची जाती है तो तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है और समांतर होती है, लिखा चुका हूँ, याद रखना इस बात को, ये चीज काम आएगी यहाँ पे, ठीक है। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को कर, ये मिड पॉइंट ये भी है, मिड पॉइंट ये भी है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी जो सामने वाली भुजा है उसके समांतर भी होती है और उसकी आधी भी होती है। ये 10 है तो ये कितनी होगी, 5, ये आपकी जो है 15, ये मान लीजिए 20 है तो ये कितनी होगी, 10। ये बात बताया था मैंने, शायद आप याद आ रही कुछ बातें, तो ये आपको ध्यान रखना, तो ये चीज यहाँ पे काम आने वाले है। चलो ठीक है, यहाँ से कुछ बात करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपने लिख लिया है तो बताइए एक त्रिभुज आपको इसको पढ़ना है, यहाँ क्या लिखा था मैंने, जी लिखा था क्या, जी लिखा था, ठीक है। तो ये आप साइड में कहीं से उतार लीजिए इस चीज को, ठीक है, कहीं पे भी आप जो है चाहो तो इन चीजों को उतार लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, ये पुरानी बातें हैं, मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ, ठीक है, ये पुरानी बातें हैं, यहाँ पे मैं बात कर चुका हूँ। इन चीजों को कहीं साइड में लिख करके ब्लॉक कर लिया करो, ठीक है भाई, जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है, क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए। चले आगे, अच्छा ये आप ये भी आप जानते हैं, अगर मैं इसको जो है मैं मान लीजिए इसको 2x लिखता हूँ, इसको 2x लिखूंगा तो ये कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। यानी तो अनुपात के अनुसार मैं बात करूँ तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ये बातें आपको आती है। चलिए मिटा दे इसको, आप देखिए इसको मैं अलग से साइड में वर्क करना चाह रहा हूँ, अदर आ जाओ, आपको यहां से देखना है, क्या देखना चाह रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, क्या नाम बोलेंगे इसको, बी जी और ए, यानी एक त्रिभुज मुझे यहाँ दिख रहा है, एक त्रिभुज मुझे यहाँ दिख रहा है आपका बी जी और ई,
इसके बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। इनको तो मिटा दूं मैं, ये तो मैं समझाने के लिए आपको लिया था, ठीक है। इसके बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसको शॉर्ट में समझने के लिए, इसमें शॉर्ट में समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ वर्क कर रहा हूँ भाई, ठीक है। ये पूरी भुजा, ये मान लीजिए माध्यिका, ठीक है। ये कितना अनुपात होगा, 1 अनुपात होगा 2। शीर्ष की तरफ कितना होता है 2, और ये कितना होता है 1, ठीक है। आप इसको ऐसा पढ़ लीजिए, आप इसको ऐसा पढ़िए कि साहब ये कितना है आपका, ये मान लीजिए आपका x है, 2x है, तो ये कितना है 1x, ऐसा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। यानी इस माध्यिका का अनुपात मैंने ऐसे कर लिया। आ जाओ इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये पूरी भुजा है, ये आपकी भुजा है, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, मैं y के रूप में पढ़ूंगा इसको, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 2y, और ये कितना y हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे यहाँ बताइए, इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूँ। इस त्रिभुज में आप ये पढ़ पा रहे हैं क्या, ये पढ़ पा रहे हैं, ये कोण कितने डिग्री का, जी वाला कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी क्या, ये कर्ण हो जाएगी, ये आधार, ये लंब, आधार लंब, यानी पाइथागोरस लगा सकता हूँ इसमें मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। ये अपने आप में कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण आपका क्या बना है, त्रिभुज बना है। ये अपने आप में समकोण त्रिभुज बना है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोण है आपका 90 डिग्री कोण है। यहाँ पे कौन सा कोण है आपका 90 डिग्री का कोण है। ये हम यहाँ से बात कर चुके हैं बेटा, ठीक है। यहाँ तक बात कर ली हमने, यहाँ तक बात कर ली। तो देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यानी एक भुजा तो कितनी है 2y, और एक भुजा कितनी है x। तो यहाँ पे यहाँ सामने वाली भुजा कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी, कर्ण आ जाएगी, ठीक है। ये कौन सी आ जाएगी हमारे पास, ये कर्ण आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कर्ण आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगी, कर्ण आ जाएगी। क्या है हमारे पास, देखिए अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, आपके पास है x का स्क्वायर प्लस में कितना आपका 2y का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, e और b के। e और b के हो जाएगा, e और b के हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, e और b का क्या कर दूंगा स्क्वायर, e और b का स्क्वायर कर दूं, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। e और b का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ कोई दिक्कत है क्या, तीसरी भुजा ये तो कहलाएगी। एक बात और देखिए आप, माध्यिका का मतलब क्या है, ये बराबर भुजाएं तो होती हैं, ये भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है, ये भुजाएं आपस में क्या होती है बेटा बराबर होती है, ठीक है। यानी जितनी ये आएगी उतनी ये आएगी, जितनी ये आएगी उतनी ये आएगी। ये 5 आएगी तो ये कितनी आएगी 5 आएगी, ये 10 आएगी तो ये कितनी आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी ये बात हम करेंगे आगे। तो यानी मैंने इसको ये लगाया यहाँ पे आप मुझे बताइए, अगर इसमें आप जो है पाइथागोरस लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस में बताइए कितना हो जाएगा आपका कितना 4y का स्क्वायर। और ये तो हमारे पास क्या है e और b, और e और b का स्क्वायर हो जाएगा, e और b का ये स्क्वायर है। यहाँ तक तो हम बात कर चुके हैं। आ जाए नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप यहाँ से अगर बात करना चाह रहे हैं अगले पॉइंट पे, एक त्रिभुज और देखिए आप, इधर वाला भी त्रिभुज भी देख लीजिए आप, क्यों का जवाब दे रहे हैं, बाकी तो हमारे पास रिजल्ट पहले से आ चुका है। ये त्रिभुज दिख रहा है क्या, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज हम कौन से की बात करना चाह रहे हैं, त्रिभुज बात करना चाह रहे हैं आप आपका डी, आपका कौन सा जी और सी की बात करना चाह रहे हैं। ये भी कैसा है समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो इसकी एक भुजा तो ये 2x है और ये कितनी है y है। यानी हम यहाँ से बात करना चाहेंगे 2 आपका x, 2x का स्क्वायर, 2 आपका x का स्क्वायर प्लस में कितना है y का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपका ये इसके बराबर तो होगा, यानी आप कहेंगे d और c का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, d और c के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो आप इसको देखिए और सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जो है आप जो है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख दूं बेटा, डायरेक्ट कितना लिख दूं 4x का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 4x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। दो त्रिभुज हमारे पास समकोण देखिए, एक और तीसरा त्रिभुज हमें और देखना है, समकोण त्रिभुज एक और त्रिभुज हमारे को और देखना है और उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। देखिए आपको अगर थोड़ा सा दिख रहा है तो ये त्रिभुज दिख रहा है कि ये, मैं इसको बनाना चाहूंगा सही साइड में, ठीक है। इसको आप कहीं भी साइड में बना लेना। ये क्या था मेरा, ये त्रिभुज था, ठीक है। और एक मिनट देख लो, वापस आऊंगा वहीं पे, चिंता न करें। ये आपका क्या है भाई, ये माध्यिकाएं थी क्या, ये माध्यिकाएं थी। ये माध्यिका यहाँ पे आपका जो है डी पॉइंट था या ई था, ई था। और ये कौन सा था, डी था। यहाँ क्या लिखा था, और सब कोण कितने डिग्री के 90 डिग्री थे, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो यानी आप यहाँ मध्य बिंदु और इस मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये वाली रेखा दिख रही है। मान लीजिए मैं डॉट डॉट बना देता हूँ, इस रेखा को मैं बना देता हूँ डॉट डॉट, ये एक रेखा यहाँ पे मैं बना देता हूँ डॉट डॉट। तो यहाँ पे ये कोण कितने डिग्री का बताया था मैंने, 90 का बताया था क्या, 90 का। ये कितना आया था, एक्स आया था या वाई था, ये एक बार देख लेते हैं। ये एक्स वाला पॉइंट था या वाई वाला, एक्स वाला ही था, हाँ।
ये x वाला था तो यहाँ पे इसको कितना मान लें x और इसको y, यानी एक त्रिभुज ऐसा दिख रहा है क्या आपको, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये कितना x, ये कितना y, तो ये वाली भुजा ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगी आपका कर्ण हो जाएगी ना, कर्ण हो जाएगी। यानी इस भुजा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये भुजा का अगर मान निकालेंगे तो अंडर में कितना बोलेंगे इसको, x का स्क्वायर और आप बोलेंगे x का स्क्वायर और y का, अंडर में नहीं लगाए तो आप कह सकते हैं कि साहब आपकी जो e और d किसके बराबर है, आपका x का स्क्वायर और y के स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा e के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और एक बात मैं ये भी बोल चुका हूँ कि ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है जो हमेशा इस वाली भुजा की क्या होती है आधी, ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये आपका जो है, मैंने यहाँ पे क्या लिया था b और क्या लिखा था c, यानी b और c ये हमारे पर ले रखा है, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ b और c के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या, इस भुजा को मैं b और c के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, यानी ये जो भुजा है आपका e और d जो भुजा है वो क्या होगी तीसरी भुजा, इसकी क्या होगी आधी, आप वापस से लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा b और c की क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो यानी मैं जहां पे e और d लिखा हुआ है उसकी जगह ये लिख सकता हूं यानी b और c का आपका जो है बात करें बटे 2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और इसका मैं पूरा वर्ग करता हूं तो कितना हो जाएगा आपका b और c का स्क्वायर बटे में 4 बराबर में क्या होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको यहां से उतारना चाहे तो यहां उतार लीजिए, मैं इसी रिजल्ट को डायरेक्ट लिखूंगा वहां पे, ठीक है, उसी रिजल्ट को जहां मैं समझा रहा था वापस आऊंगा, इस रिजल्ट को आप कहीं भी उतार लीजिए। हिसाब ये रिजल्ट कैसा आया आपको मैं बता चुका हूं, ये वाले इस भुजा में क्या संबंध होता है, आप चाहे तो नोट डाल के इसको लिख लेना, कहीं पे भी लिख लो, इन चीजों को बता चुका हूं मैं, फिर बार बार रिवाइज करा रहा हूं एक औसत बच्चे के हिसाब से, बाकी तो मुझे डायरेक्ट वर्क करना था, ठीक है, नोट डाल के लिख लीजिए। हाँ मैं लिख देता हूं, त्रिभुज की दो भुजाओं त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है आधी होती है, ठीक है, ये बता चुका हूं फिर से आपके पास, क्योंकि आप लोग अब नए सिरे से नए तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इतनी सारी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक कंपटीशन में बच्चा एक सारी बातें जानता है तो डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बता सकता हूं आपको, ठीक है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप बेसिक बच्चे के हिसाब से तो ये सारी चीजें आपको पहले से आती भी है, नहीं भी आती कहीं लिख लीजिए, ताकि आप मैं डायरेक्ट वर्क करूं तो आपको पता चल जाए सर क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप बार बार इनको रिवाइज करेंगे अपने आप याद हो जाएगी, अगर इन चीजों का आप बार बार रिवाइज करते हैं तो अपने आप याद हो जाएगी भाई। जब भी त्रिभुज आए दो भुजाओं का मध्य बिंदु मिलाएं तो इस बात सीधे सीधे याद होनी चाहिए, आपको दिखनी चाहिए, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, इनके मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं तो ये वाली भुजा हमेशा जो सामने वाली तीसरी भुजा है उसकी लंबाई की क्या होती है आधी होती है, ठीक है, उसकी लंबाई क्या होती है आधी होती है। उतार लिया क्या बेटा, अगर उतार लिया है तो मैं अपने पॉइंट पे आना चाह रहा हूं वापस से, उतार लिया सभी ने, जल्दी करिए। जब जो भी मैं साइड के वर्क कराता हूं ना उसको साइड में कहीं भी लिखा करिए, ये जो क्वेश्चन सोल्व प्रोसेस सोल्व करा रहा हूं उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, तो उसके आपको साइड में रख दिया करें इनको। आप लोग क्या करते हैं जहां से छोड़ा है वहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आपका रिदम टूट जाता है जो प्रोसेस बता रहा हूं उसका। अब तो उतार लिया ना, आ जाओ, यानी मैं यहां तक चल रहा था, मेरा पार्ट यहां तक का था, मैंने इसमें देखिए इधर देखिए, इधर मैं समझा क्या रहा हूं, मैं समझा ये रहा हूं कि अगर दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री काटे तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होता है 5 गुने के बराबर होता है, ये सिद्ध करना चाह रहा हूं मैं, बाकी आपको डायरेक्ट लिखना ये आना चाहिए। तो देखिए हमने इसमें क्या करा, एक त्रिभुज तो ये देखा, एक त्रिभुज ये देखा, अब मैं यहीं पे अगर आपके सामने एक तीसरा त्रिभुज में बना देता हूँ, यहीं पे आपके सामने ये तीसरा त्रिभुज ये लाइन खींच करके बना देता हूँ, अभी बना चुके हैं हम पढ़ चुके हैं इस त्रिभुज को, इसको पूरा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, इधर देख लीजिए इस त्रिभुज का पूरा कंसेप्ट हम देख चुके हैं, कौन सी भुजा का, इस भुजा, ये कौन सी है ई और डी भुजा, इस भुजा का या इस त्रिभुज का पूरा कंसेप्ट पीछे मैं देख चुका हूँ,
तो यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसका मैं बात करने से पहले पहले इनको चर्चा कर लेता है, ठीक है। यहाँ से हम बात कर लेते हैं, बताइए इनको जोड़ दूं क्या? इनको जोड़ सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए? 5 5 हो जाएगा, 5x का स्क्वायर। और ये कितना हो गया? 5y का स्क्वायर। अच्छा, इनको अगर जोड़े तो बताइए ये कितना हो जाएगा? ई और क्या है? डी, ई और डी का स्क्वायर। और यहां से अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? यहां से अगर हम बात करें तो बताइए कितना हो जाएगा? प्लस में सॉरी, ई और क्या है आपका? ई और बी का स्क्वायर। और इसको बताइए प्लस में डी और सी का स्क्वायर, डी और सी का स्क्वायर। यहां तक हम बात कर चुके हैं, ठीक है, यहां तक हम बात कर चुके हैं। आगे देखिए क्या बात करना चाहेंगे। इधर देखिए, आप इधर देखेंगे तो यहां से कोई चीज कॉमन आ रही क्या? क्या आ रही कॉमन? 5 कॉमन आ रहा है। बताइए क्या क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस में कितना? वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इधर क्या क्या बच गया आपका? ई और किसका? बी का स्क्वायर, प्लस में आपका डी और सी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे एक्स और वाई स्क्वायर का मान रखना है, एक्स और वाई स्क्वायर का मान रखना है। आपको पता है मैंने अभी यहाँ पे सोल्व करके एक्स और वाई स्क्वायर का मान निकाला, ठीक है। इसको सोल्व करके एक्स और वाई स्क्वायर का मान निकाला था। आप यहाँ से देख सकते हैं हमने क्या किया था, ठीक है। हमने यहाँ पे अगर एक्स और वाई स्क्वायर कहाँ गया? ये रहा, नहीं है, आगे चला गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। मेरा ये वाला मान निकाला था मैंने, ठीक है। ये मान निकाला था कि एक्स और वाई स्क्वायर का मान, ये निकाला था, नहीं निकाला था। तो ये मान निकालने के लिए मैंने ये सारी रामायण आपको बताई थी जो आपको आती है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो इसको देख लेना। एक्स और वाई स्क्वायर का मान मैंने इसको उठा कर लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ? आपका तीसरी भुजा के वर्ग का बटा 4, ये लिखने वाला हूँ। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं आ जाऊँ अपने पॉइंट पे। मेरा पॉइंट कौन सा था? यहां से देखें, हाँ आता नहीं भाई, अभी सीख लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया? ये वाला था, हाँ। यानी यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? इसकी जगह आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इधर से मैंने पढ़ा था, इस बात की बात करी थी, तो यानी इसकी जगह, यानी ये जो आपकी कौन सी है? ई और डी, ई और डी भुजा का अगर हम बात करें स्क्वायर, वो किसके बराबर था? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बराबर था क्या? और इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? बी सी का आधा कर सकता हूँ, यानी इसका मैं कह सकता हूँ बी और सी का आधा, और उसका क्या करते हैं? स्क्वायर। ये किसके बराबर था? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बराबर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह ये मान रख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह ये मान मैं रख सकता हूँ। आप रख दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा आपका? बी और सी का स्क्वायर, बी और सी का स्क्वायर बटे में 4, बटे में कितना आ गया? 4। इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए, ये क्या है मेरे पास? आपका b और क्या है? ये हमारे पास, ठीक है। और यहां से अगर हम बात करें तो इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर, प्लस में क्या है? d और आपका c का स्क्वायर। ये 4 को ले जाकर उधर गुणा कर दूं क्या? मैं नीचे वाले 4 को उठाता हूं तो इधर लेकर इधर गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? यहां से 4 को ले जाऊं तो इधर इधर गुणा हो सकता है, दोनों पदों से गुणा हो सकता है, नहीं हो सकता? ये दोनों पदों से गुणा हो जाएगा आपका, ये दोनों पदों से गुणा हो जाएगा। यानी यहां से अगर हम बात करें तो देखिए आपका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। एक बार उतार लो इतना, यानी ये हमारे पास तीसरी भुजा आ चुकी है, उसका 5 गुना आ चुका है, लेकिन ये भुजा नहीं आई अभी तक, ये भुजा नहीं आई। तो यहां से हमारे पास जो है रिजल्ट निकल के आएगा। एक बार उतार लीजिए आप, उतार सभी ने। देखिए ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये 4 अगर हम बात करना चाहें, इसके साथ भी गुना होगा, इससे के साथ भी रहेगा, इसके साथ भी गुना हो रहा है, इसके साथ भी रहेगा। अगर आप उतार लिया तो मैं बात करना चाहूंगा, इधर देखिए, क्या मैं इस 4 को इसके साथ गुना करता हूं तो ये लिख सकता हूं? पहले तो जगह चाहिए मेरे, फटाफट जल्दी करिए आप लोग। उतार लिया भाई, सब उतार लिया क्या? देखिए अगर उतार लिया तो देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाला 4 इस भुजा के साथ भी आएगा और इस वाली भुजा के भी साथ आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 4 ये स्क्वायर, और ये वाला 4, ये कितना हो जाएगा? 4 आपका क्या? डी और सी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? इस 4 की अगर हम बात करना चाहें, इधर देखिए भाई, इस 4 की बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इस 4 को 2 और ये ऐसे लिख सकता हूं इसके अंदर लिख, यानी इसके ऊपर इसको अलग लगा तो कोई दिक्कत है क्या? बाहर इसको अलग लगा दे कोई दिक्कत है? और इसकी अगर बात करें, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 आपका डी और सी, अगर इसके भी इसको अलग लगा दे कोई दिक्कत है क्या? 4 तो कहलाएगा वो भाई, बाहर इसको ऊपर इसको अलग लगाया तो तब भी 4 कहलाएगा, इसको अलग करूंगा तो ही क्या हो गया? 4 हो जाएगा। अब आ जाओ, बस यहां तक अगर आपने चीजें समझ ली तो बताइए
इस भुजा का अगर मैं दुगुना करता हूं, ये सी और क्या है डी, सी और डी का अगर मैं दुगुना करता हूं तो ये दोनों बराबर तो आती है, यानी मध्य बिंदु को तो करिए, पूरी भुजा क्या कहलाएगी, इनका दुगुना क्या कहलाएगा ए और सी। यानी इस भुजा के लिए, इधर वाली भुजा के लिए तो मैं क्या लिख दूंगा ए और बी, और इस भुजा के लिए क्या कर दूंगा, यानी आप कह सकते हैं 5 आपका क्या बी सी का स्क्वायर, यानी तीसरी भुजा का स्क्वायर, इधर किसकी, यानी आपका आ जाएगा मैं आपका बी और ई का स्क्वायर, पूरी की पूरी भुजा की बात करूंगा मैं, सॉरी बी और ए का स्क्वायर, आपका ए और बी का स्क्वायर, और इधर से बात करें तो कौन सी आ जाएगी, ए और सी का स्क्वायर, ए और सी का स्क्वायर। यही तो कहना चाह रहे थे हम कि त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के कितना 5 गुणे के बराबर होता है, कब, जब आपस में कितने डिग्री काटती है, 90 डिग्री काटती। तो इसको उतार लेना है, ये कई जगह काम आएगा, मैंने कल सिद्ध करके बताया, सिद्ध करना कोई नहीं पूछेगा आपसे, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये तो इसलिए कि आपको कई बार ऐसा न लगे कि सर रटी रटाई बात बता रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, कौन सा रिजल्ट ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। तो कई बच्चे जैसे मान लीजिए कहीं पे देख लेते हैं कि साहब यहाँ पे ये सिद्ध करके बताते हैं टीचर, तो बताइए मैंने आपको सिद्ध करने की कोशिश करी, आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात है, इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे, तो आगे चलना चाहूंगा, एक रिजल्ट तो ये ध्यान रखना, नाम उतार लिया, चलिए भाई, तो इस पे क्वेश्चन बनेंगे आपके अच्छे अच्छे, उसकी मैं बात करूंगा। अगर आपने इसको उतार लिया तो एक बार वापस देख लीजिए, कोई बच्चा लेट आया तो मैं डायरेक्ट इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। उतार लिया, आ जाओ। अब इतना रामायण आपको समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी किसी त्रिभुज की मान लीजिए ये एक्स भुजा है, अरे कौन सी वाई, और ये कौन सी जेड, जब भी किसी त्रिभुज में अगर मैं दो माध्यिकाएं खींचता हूं और दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री काटती है, दो माध्यिकाएं जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, तो इस केस में क्या होता है, दोनों दो भुजाएं उनके वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग का कितना गुना होता है, 5 गुने के बराबर होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना 5 जेड का स्क्वायर। बस ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, और सब रामायण है, ठीक है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, और बाकी सारी रामायण है वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। कर लेंगे, इतना सा तो याद रह जाएगा, इतना सा याद रह जाएगा क्या, चले, दिक्कत है यहाँ तक, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सारा कंसेप्ट आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको इतना आता है तो बहुत अच्छी बात है। एक और लिख लीजिए आप, ये उतार सभी ने, नेक्स्ट आ जाइए, ये रिजल्ट देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट इतना सा लिख करके आपको जो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आ जाइए, एक रिजल्ट और लिखिए आप, ये लास्ट रिजल्ट है इसका, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। ये लिखिए आप, इसमें क्या है, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसमें क्या है बेटा, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें हम बात करना चाहेंगे, एक समकोण त्रिभुज है ये वाला, इसमें अगर आपको समझाया जाए तो ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये आपका ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की अगर यहाँ से हम बात करना चाहें शीर्ष से, ठीक है, समकोण त्रिभुज के अगर यहाँ से बात करना, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे, समकोण त्रिभुज का क्या है 90 डिग्री कोण यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे शीर्ष से माध्यिका खींची जाए तो क्या है, कर्ण के कितने 5 गुणा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, यानी इनमें अगर बात करें तो माध्यिकाएं देखिए आप, माध्यिकाएं एक मैंने माध्यिका ये खींच दूं, ठीक है, एक माध्यिका यहाँ से अगर बात करें तो ये खींच दी, ठीक है, एक माध्यिका यहाँ से ये खींच दी, इसको मैं M1 कह देता हूँ और इसको क्या कह देता हूँ M2। माध्यिकाओं की बात करूँ यहाँ पे, ये माध्यिका है, मान लीजिए यहाँ पे D पे टकराई और यहाँ कहाँ पे टकराई E पे टकराई, तो यहाँ पे क्या रिलेशन दे रहा है, ये कहना चाह रहा है M1 माध्यिका का स्क्वायर प्लस M2 माध्यिका का स्क्वायर, ठीक है, दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग, दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होता है, ये जो कर्ण होता है ना आपका, कौन सा ये वाला कर्ण होता है, ये कौन सा ए और सी कर्ण होता है, यानी हम बात करें कर्ण आपका जो है मान लीजिए ए और सी के वर्ग के, ठीक है, ए और सी के वर्ग के आपका जो है कितना गुना होता है, 5/4 गुना होता है, 5/4 गुना होता है। आपको याद रखने के लिए तरीका ये है, मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, नोट डाल के लिखिए आप, समकोण त्रिभुज में लिखिए भाई, जल्दी लिखिए ताकि फिर अगला पॉइंट हम करा पाए। समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाओं, समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग, समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग, लिख देता हूं आपके लिए, समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी भुजाएं हैं,
ये आपकी ए भुजा है, ये बी भुजा है, और ये कौन सी है आपकी सी भुजा है, सी भुजा है। ये आपका जो है ये आपकी ए बी, आपका बी और क्या है सी। तो यहाँ देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, माध्यिका कौन सी इसमें, ये माध्यिका है, और ये कौन सी है, ये माध्यिका है। ये M1 माध्यिका है और ये कौन सी है M2 माध्यिका है। यानी लिख लीजिएगा इसको, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग, दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। माध्यिकाएं कौन सी ले रहा हूं यहाँ पे, इस पर ध्यान रखना, कर्ण के सामने वाले नहीं ले रहा मैं, जो आधार और लंब की ले रहा हूं। यानी यहाँ पे आप ले सकते हैं माध्यिकाएं M1 व M2। माध्यिकाओं के वर्गों का योग क्या होता है, वर्गों का योग। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा कौन सी है, कर्ण। तीसरी भुजा कौन सी बेटा, कर्ण। कर्ण के वर्ग का 5/4 गुना होता है, कर्ण के वर्ग का 5/4 गुना होता है। तो यानी समकोण त्रिभुज में आपकी बात कर ली जाए, दो माध्यिकाएं दे दे, लंब और आधार पर खींची गई दो माध्यिकाएं दे दे, तो वो कर्ण के साथ उनका रिलेशन पूछ ले तो क्या रिलेशन बताएंगे। आप यहाँ कह सकते हैं ये तो कौन सा आपका, मान लीजिए ये 90 डिग्री का कोण है, और ये कौन सा बचा है, मान लीजिए आधार है, और ये कौन सा है, ये लंब है। ये कौन सा बेटा, ये लंब है, ठीक है। ये कौन सा आपका स्तंभ है, और ये क्या है, ये कौन सा है, ये कर्ण है, और ये कौन सी माध्यिका है, ये माध्यिका है। माध्यिका एक आधार और कर्ण पे, आधार और लंब पे खींची गई माध्यिकाएं, ये भी माध्यिका है, ये भी क्या है, माध्यिका है, ठीक है। ये भी क्या है, माध्यिका। तो यानी रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, रिजल्ट ये निकल के आना है, माध्यिका 1 का वर्ग प्लस में माध्यिका 2 का वर्ग, ये किसके बराबर होगा, समकोण त्रिभुज की जो कर्ण होती है, कर्ण भुजा होती है। यानी कर्ण कौन सी यहाँ पे आपकी, जो लिख लीजिए आप, कर्ण, समकोण त्रिभुज की कर्ण डायरेक्ट लीजिए, ठीक है। उसके वर्ग का 5/4 गुना होता है, वर्ग का 5/4 गुना होता है। अब आप क्यों होता है इसका मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको केवल ये याद होना चाहिए, आपको केवल ये याद होना चाहिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, आपको समकोण त्रिभुज की दो माध्यिकाएं दे दे और उनके साथ कर्ण के साथ रिलेशन पूछे तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। क्यों का जवाब पड़े या बहुत इतना ही है, बताएं, चलो देख लेना। उतारिए सभी, चले आ जाइए। चलो आप लोग क्यों का जो आप चाहते हो तो आप कर लीजिए, समझ लीजिए, मैं उसको समझा देता हूँ। अगर आप उतार लिया तो ये आपके काम की चीज है, यही आपके काम की चीज है। यहाँ पे आपको माध्यिका दे देगा, कर्ण पूछ सकता है, दोनों माध्यिका दे देगा और क्या पूछ सकता है, कर्ण आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बेटा उतार लिया सभी ने, आ जाओ, बात नहीं, इधर देखो। हाँ वैसे इधर देख लेंगे आप, हम क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखना, ये क्या चीज है बेटा, ये समकोण त्रिभुज है आपका। अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी मैंने यहाँ पे लिखा। ये कितने डिग्री कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। ये कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री। यहाँ से एक जो है माध्यिका खींच रहा हूँ मैं, ये वाली हवा नहीं, ये माध्यिका खींच रहा हूँ, मान लीजिए आपका है ये एक माध्यिका यहाँ से खींच रहा हूँ, ये डी पॉइंट पे है, डी ने लेकर के एन लिख देता हूँ उसको, एन, और ये क्या है हमारे पास एम। ये दो माध्यिकाएं हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, आवाज नहीं भाई। समकोण त्रिभुज कौन कौन सा हमारे पास आपको दे रखा है, ए बी और सी है। माध्यिकाएं कौन कौन सी है, माध्यिकाएं दे रखी, माध्यिका माध्यिका आपको दे रखी, एक तो ए और एन है, और ये कौन सी है, तथा दूसरी कौन सी आप पर, सी और एम। ये दो माध्यिकाएं हैं, ये दो माध्यिकाएं, केवल दो माध्यिकाएं की बात कर रहा हूं। और यहां से अगर हम बात करना चाहें तो देखिए, ये तो कौन सी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा क्या, बी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अब एक बात मुझे बताइए, माध्यिकाएं एक दूसरे को क्या करती है, बराबर भागों मारती है। माध्यिका दोनों भुजाओं को क्या करती है, बराबर भागों बांटती है। माध्यिका दोनों भुजाओं क्या करती है, बराबर भाग। मान लीजिए ये यहाँ पे पॉइंट आया, इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से आते को कितने मान लो, एक्स मान लो क्या, तो ये भी कितनी होगी,
x हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। यहाँ से इस दूरी को मैं क्या मान लूं, y मान लूं क्या, तो ये भी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम बात करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे को फिर से दो त्रिभुज दिखेंगे, तीन त्रिभुज दिखने वाले हैं, ठीक है। इधर देखो पहला त्रिभुज कौन सा दिखेगा, यहाँ से एक्सप्लेन करूं तो देखो एक त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा है, कोई दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है, क्या नाम है इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का नाम है एम, आपका बी और सी, इस त्रिभुज का नाम है ए है। ये भी एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, बिल्कुल समकोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि ये इसका एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो आप इसके बारे में यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाइए। बताइए आपकी ये वाली भुजा, ध्यान से देखिए, बी और सी, टोटल लंबाई कितनी हो गई, 2y हो गई क्या, 2y, बी और सी अरे कौन सी हो गई, x। तो आप लिखने वाले हैं, आपका डायरेक्ट लिखिए इसको, 2y का स्क्वायर बराबर में प्लस में x का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, m c क्या चीज है, माध्यिका, m c क्या चीज है यहाँ पे, माध्यिका, m और c है इसके स्क्वायर, यानी क्या चीज है, माध्यिका, यानी पहली माध्यिका मान लीजिए m1 है, ठीक है, यानी ये बात हमने यहाँ से लिखना चाहिए। अच्छा फिर से आ जाइए आप, फिर से आ जाइए आप, एक त्रिभुज ये भी दिख रहा है क्या किसी को, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, क्या नाम दूं इस त्रिभुज का, एक समकोण त्रिभुज है ए बी और एन, ये भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और इसको मैंने समकोण नाम दे दिया एम चेन। अच्छा बताइए आप इसकी भुजाओं के बारे में बताइए, कितनी भुजा हो गई, 2x का मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, 2x का स्क्वायर प्लस में ये वाली कितनी बच गई, y का स्क्वायर। और बताइए इसकी जो कर्ण कौन सी हो जाएगी, a और n, a और n, a और n, a और n अपने आप में क्या चीज है, माध्यिकाएं तो है, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, माध्यिका, और माध्यिका का मतलब m2 लिख दूं क्या, m2 लिख देता हूं, ठीक है, m2 लिख देता हूं। अच्छा एक और बताइए आप, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, पहले बातें बता चुका हूं मैं, आपको चीजें आनी चाहिए। अच्छा यहां से मैं एक सीधी रेखा खींच दूं तो किसी को कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एक त्रिभुज और दिखना चाहिए, अब आपको एक त्रिभुज और दिखना चाहिए, यहां से ये वाला त्रिभुज दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। ये इन देखिए ये इन भुजाओं का मध्य पॉइंट है क्या, और ये इस रेखा में, इस रेखा में क्या संबंध होता है, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, बता चुका हूं बातों को। तो आप यहां से डायरेक्ट बात बताइए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करूं, कौन से वाले की, ये वाला छोटा त्रिभुज की, ये वाला कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आपको, वैसे तो बड़ा होना चाहिए, यहीं पे दिख रहा है आपको, m है, b है, और कौन सा है, n है। ये भुजा कितनी है, x, ये वाली कितनी है, y। तो इसको क्या कहेंगे आप, अगर आप इसको कहना चाहते, कर्ण तो बनेगा यहाँ, 90 डिग्री का ही, ये कितने का, 90 का, ये कर्ण बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका m और n, ये जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी x स्क्वायर और y स्क्वायर, और इसका भी क्या कर दें, स्क्वायर, पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये तो बनेगी आपका, यही बनेगी। अच्छा एक बात बताइए, इसमें इस कर्ण में क्या रिलेशन है, इसका क्या होते हैं, अगर m और n की बात करता हूं तो ये किसके बराबर होगी, a और c का क्या होगी, आधा होगी, a और c का क्या होगी, आधा। बार बार थोड़ी बताएं, सारी बात बता चुका हूं पहले, यानी किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है, ठीक है। तो मुझे बताइए इस m और n की जगह में क्या लिख सकता हूं, a और c बटे में 4 कर दूं स्क्वायर लगा के, यानी ऊपर वाला भी स्क्वायर कर दें यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत है, स्क्वायर डायरेक्ट खोल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहां से अगर बात करते हैं एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर, चलो फिर अब आ जाओ इस लाइन पे, ठीक है। अगर ये चीज आपको डायरेक्ट आती थी तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे बताइए इनको जोड़ दूं क्या, इनको जोड़ देता हूं मैं, ठीक है। यहां से जोड़ोगे तो ये कितना अपने आप में 4 है क्या, ये अगर मैं यहां से जोड़ता हूं तो ये अपने आप में 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, ये भी 4 हो जाएगा, जोड़ यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर कितना हो गए, 5x स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे, 5y का स्क्वायर। इनको जोड़िए, ये तो माध्यिकाएं आ गई, ये माध्यिकाएं हो गई, चाहे m1 m2 लिख दीजिए इसको आप, m1 का स्क्वायर और m2 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने माध्यिका के रूप में इसको लिख दिया। ये कोई चीज दिख रही है क्या आपको, ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, आप बताइए, यहाँ पे 5 कॉमन ले लूं, आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप यहाँ से डायरेक्ट सोच सकते हैं, आप ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सोच सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, पहले तो लिख दीजिए m1 स्क्वायर और m2 का स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिखने वाले, इसकी जगह आप लिख सकते हैं, क्या लिखने वाले, a और c का स्क्वायर बटे में 4, और यहाँ पहले से 5 तो बैठा हुआ है, यहाँ पहले से 5 बैठा हुआ है, और यहाँ क्या आ जाएगा m1 और m2
2 का स्क्वायर। ठीक है, ये माध्यिकाओं का स्क्वायर आ गया क्या? दो माध्यिकाओं का वर्गों का योग, तीसरी भुजा कौन सी? सी। यानी इसको मैं डायरेक्ट 4/5 कर दूं क्या? और 5/4 कर दूं, यानी ये रिजल्ट आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अभी क्यों का जवाब आपको मिल चुका है कि ऐसा क्यों होता है। आप चाहो तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट आके किसी समकोण त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग, दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा जो कर्ण होती है उसका कितना होता है? 5/4 गुना होता है। तीसरी भुजा के वर्गों का कितना होता है? 5/4 गुना होता है। आप इसको लिख लीजिए। अब मैं कल से इस पर प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा भाई, कल से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कल से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इस चीजों पे। उतार लीजिए भाई। क्यों का जवाब आपको जो आता है बहुत अच्छी बात है ना। आप जो जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट अगर रिजल्ट ध्यान रखते हैं तो भी बहुत काम चल जाएगा आपको। ये सारी चीजें एसएससी मेंस के हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। बाकी तो आपको रिजल्ट ध्यान है ना, तो आपको रटकोगे नहीं भाई, एनटीपीसी वगैरह में कहीं नहीं अटकने वाले। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान है तो ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए भाई। जब हम कोर्स ही कराते हैं फास्ट रूप से तो हम नहीं बताते प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक बच्चे से ऊपर से निकल जाता है कई बार, तो बेचारा फिर हंसता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्ट कंसेप्ट आना चाहिए। चलिए बेटा आगे, उतार लिया कि सभी ने? तो कल आपको ये ध्यान रखना है बेटा, बात नहीं, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। मैंने केवल नहीं उतारा, चलो मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने केवल दो रिजल्ट बताया आपको। क्या रिजल्ट बताया? बात नहीं भाई, एक तो ये रिजल्ट बताया है, एक तो ये रिजल्ट बताया है, एक समकोण त्रिभुज का रिजल्ट बताया। समकोण त्रिभुज मान लीजिए किसी भी त्रिभुज में एक्स वाई और जेड होती है। किसी भी त्रिभुज में दो माध्यिकाएं, बेटा बात नहीं, दो माध्यिकाएं एक दूसरे को कितने डिग्री काटे? 90 डिग्री पे। तो इसमें क्या रिलेशन बताया? यानी दो भुजाओं के वर्गों को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? तीसरी भुजा के 5 गुने के बराबर। ये डायरेक्ट याद रखिए। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर लगाना था, ठीक है। इधर आ जाइए। अब यहाँ पे ये खुद ही एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे खुद ही एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाएं हैं, एक माध्यिका कौन सी है? M1, और एक माध्यिका कौन सी है? M2, ठीक है। समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाएं खींची जाती है, यानी इसमें क्या रिलेशन होता है? M1 का स्क्वायर और M2 का स्क्वायर। आपका क्या होगा? तीसरी भुजा कौन सी है? कर्ण, ठीक है। ये कौन सी है? कर्ण। यानी कर्ण का स्क्वायर का 5 ये रिजल्ट में डायरेक्ट 1 मिनट में लिखा करके आगे बढ़ सकता था मैंने, लेकिन पूरी क्लास ली इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट आपको आज ध्यान रखना था। आप जिसने नहीं उतारा उतार लीजिएगा, जिसने नहीं उतारा उतार लीजिएगा। अब रीजनिंग